जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरुवार व्रत की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में सोना चांदी, अनाज और हर प्रकार का सुख वैभव था। लेकिन साहूकार की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था। वह कभी दान पुण्य नहीं करती थी और न ही किसी जरूरतमंद की सहायता करती थी। उसी नगर में एक साधु महात्मा अक्सर भिक्षा मांगने आते थे। एक दिन वे साहूकार के घर पहुंचे और बोले, माँ, कुछ दान दे दो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। साहूकार की पत्नी ने घमंड से कहा, मेरे पास समय नहीं है, जाओ यहाँ से। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ, तुम्हारे पास बहुत धन है, फिर भी मन में अशांति दिखाई देता है। स्त्री बोली, धन तो बहुत है, लेकिन काम भी बहुत है। बताओ ऐसा क्या करूं कि यह धन समाप्त हो जाए और मुझे आराम मिले। साधु उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए। फिर बोले, यदि तुम सचमुच ऐसा चाहती हो तो गुरुवार के दिन घर लीपना पोतना बंद करो, पीले वस्त्र न पहनना, भगवान विष्णु की पूजा मत करना और गरीबों को दान भी मत देना। स्त्री ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसका सारा धन समाप्त होने लगा, व्यापार में घाटा होने लगा, घर का अनाज खत्म हो गया और धीरे धीरे परिवार निर्धन हो गया। अब वह स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। भगवान की कृपा, एक दिन वही साधु फिर उसके घर आए। उन्होंने देखा कि पहले जो घर वैभव से भरा था, वहां अब गरीबी और उदासी छाई हुई है। साधु ने पूछा, माँ, अब कैसी हो? स्त्री रोते हुए बोली, महाराज, सब कुछ नष्ट हो गया, घर में खाने तक को नहीं बचा, कृपया कोई उपाय बताइए। साधु बोले, धन का सदुपयोग न करने और भगवान का अनादर करने से ऐसा ही होता है। यदि तुम फिर से सुख समृद्धि चाहती हो तो श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करो। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया व्रत की विधि बताइए। साधु बोले, प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करना, पीले फूल, पीले फल और चने की दाल अर्पित करना, केले के वृक्ष की पूजा करना, गुरुवार व्रत कथा सुनना, एक समय पीले भोजन का सेवन करना और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य अवश्य करना। स्त्री ने श्रद्धा से सारी बातें मान ली। अगले गुरुवार से उसने पूरे विधि विधान से व्रत करना शुरू कर दिया। वह भगवान विष्णु की पूजा करती, कथा सुनती और गरीबों को भोजन कराती। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में फिर से धन आने लगा, व्यापार में लाभ होने लगा, परिवार में सुख और शांति लौट आई। जो लोग पहले उससे दूर हो गए थे, वे फिर उसके पास आने लगे। अब वह स्त्री समझ चुकी थी कि धन का वास्तविक महत्व तभी है जब उसका उपयोग धर्म और सेवा में किया जाए। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धन, वैभव और सुख तभी टिकते हैं जब उनमें भगवान की कृपा और दान पुण्य का भाव जुड़ा हो। जो व्यक्ति श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। गुरुवार का व्रत विशेष रूप से विवाह में आने वाली बाधाओं
को दूर करने के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको गुरुवार व्रत की यह पावन कथा पसंद आई हो तो भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए एक बार प्रेम से बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव गुरु बृहस्पति महाराज की जय। भगवान विष्णु नारायण की जय। आप सभी पर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा सदैव बनी रहे। ओम शांति।